स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम फ्लूइड्स मैकेनिक्स का टॉपिक करेंगे विच इज कंटिन्यूटी इक्वेशन और डिफरेंशियल फॉर्म। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमारे पास बच्चों इसकी सम बेसिक थ्योरी आ जाती है। mass conserved, mass can neither created nor destroy. Let us consider a differential control volume with dimension del x, del y and del z which can be fixed in a given flow field with a rectangular coordinate system attached to it. Assume that the general flow direction of the fluid particle is such that the component of the velocity vector and the fluid density increases in the rectangular coordinate direction. Assume that the central point of the control volume has x component of velocity u, density rho respectively. The outward unit drawn normal and shown the direction of the specific area under consideration. The densities and the velocities at the centers of the faces ABCD and OEFG perpendicular to x-axis and determined using Taylor theorem by considering only. ओके सो बच्चों बेसिकली ये सारी थ्योरी आप लिए नोट डाउन कर सकते हैं, बट मैं आपको इसको ब्रीफली समझा देती हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हम ले रहे हैं। इस पे हमने करना क्या होता है, बेसिकली ये आपको एक क्यूब नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे हमने इन सारों को लेबल कर देना है, इसके साइड्स को ए बी सी डी एंड ओ जी ई एफ। ये वाली साइड हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, और ये हमारे पास जो एरो जा रहा है ये वाई एक्सिस है, ठीक है। सो वेलोसिटीज एट द सेंटर ऑफ द फेसेस ए बी सी डी। अब ये जो हमारे पास ए बी सी डी है, इसके सेंटर में जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, वेलोसिटी फेसेस है, ये हमारे पास सो इसके यू प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डेल एक्स बाई 2। और इसी तरीके से अगर हम फेस ले लें ओ जी ई एफ, तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, यू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डेल एक्स बाई डेल 2। यहाँ से लेके ओ टू ए डिस्टेंस हमारे पास डेल एक्स होगा। Okay, so the first derivative, the x component of velocities at the centers of the faces A, B, C, D. अब x component की अगर हम velocities की बात करें तो जैसा अभी मैंने बताया था, तो u पार्शियल u बाय पार्शियल x x बाय 2 आ जाता है। इसी तरह अगर हम x component की यानी कि इस साइड की डेंसिटी की बात करें तो जहां जहां u है वहां वहां आपने सिर्फ रो लिख देना है। सो जहां जहां u था वहां वहां हमने रो को रिप्लेस कर देना है, यानी कि डेंसिटी को। इसी तरह द x component of velocity at the center of faces O, E, F, G। इसी तरीके से अगर हम इस साइड के सेंटर फेसेस की वेलोसिटीज की बात करें तो u माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास ए बी सी डी में हमारे पास प्लस था और ओ ई एफ जी में हमारे पास माइनस आ जाता है। सो द डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ फेसेस, इसी तरीके से डेंसिटी में भी आपने यू की जगह रो को रिप्लेस कर देना है। द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज एंड डेंसिटीज एट द टू फेसेस ऑफ डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम फॉर एक्स डायरेक्शनल फ्लो आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेक्टेंगुलर फेसेस। Okay, so now we can calculate the net mass effects in the x direction, which is net mass effects at x is equal to mass effects means flow out minus mass influx यानी कि flow in। फ्लो आउट में आपने क्या लिखना है, जो हमारे पास ए बी सी डी वाली फेसेस की वेलोसिटीज और डेंसिटीज थे उसका प्रोडक्ट ले लेना है। एक्स सरफेस की बात हो रही थी तो डेल वाई और डेल जी साथ में लिख देंगे। इसी तरह फ्लो इन में हमने क्या लिखना है, जो ए ओ ई एफ जी वाले हमारे पास वेलोसिटीज और डेंसिटीज थे उनका प्रोडक्ट ले लेना है, और इसी तरह डेल वाई एंड डेल जी ले लेंगे। यहाँ पे हम एक्स कंपोनेंट की बात करें इसलिए डेल वाई और डेल जी, यानी कि उसके अलावा जो दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स रह जाएंगे वो आपने लिख लेने हैं। अब हमने करना क्या है बेसिकली बच्चों, यहाँ से हमारे पास नेट मैस इफेक्ट्स क्या आ जाए, यू पार्शियल रो बाय पार्शियल एक्स प्लस रो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स डेल वाई एंड डेल जी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इसमें से जब आप इस चीज को कॉमन लेते हैं सो ये आपके पास ये वाला u आ जाता है प्लस रो पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स प्लस यहाँ से हमारे पास रो आ जाएगा एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग चीज हमारे पास डेल एक्स डेल वाई और डेल जी बन जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। सिमिलरली हम वाई और सी डायरेक्शन में ले लेंगे। सो जहां जहां हमारे पास यू था वहां वहां सो नेट मैस इफेक्ट्स एट वाई में जहां यू था वहां हमने वी ले लेना है, जहां एक्स था वहां वाई आ जाएगा। सपोज फिर डेल एक्स डेल वाई एंड जी। इसी तरह जी की बात हो रही है तो W और यहाँ पे पार्शियल जी और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल W बाय पार्शियल जी आ जाता है। इसको हमने इक्वेशन 2 और 3 का नाम दे देना है। जब टोटल नेट मैस इफेक्ट्स की बात होगी तो हमने इन तीनों का इक्वेशंस का टोटल कर लेना है। तीनों इक्वेशंस का टोटल कैसे करते हैं, रो को आपने बाहर लिखे रहने देना है, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई एंड पार्शियल W बाय पार्शियल जी। ये जो सारों की लास्ट वाली इक्वेशन है इनको आपने पहले लिख देना है। देन यू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस वी, ये देखिए यहाँ से हम इस तरीके से इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं, वी पार्शियल फाइव बाय पार्शियल एक्स एंड W पार्शियल फाइव बाय पार्शियल जी, ठीक है। और यहाँ से ये वाला जो रो था ये हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिया है, और डेल एक्स डेल वाई और डेल जी एज इट इज आके इसको हमने क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे देना है।
Now we know that the total net mass effects is causing reduction in the del x del y del z mass of differential control volume at the rate of partial p by partial t. So the total mass reduction in the differential control volume is found by multiplicating the rate by the volume del v is equal to del x del y and del z. यानी कि हमने करना क्या है, एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है और दूसरी हमने मास रिडक्शन की इक्वेशन ले लेनी है विच इज पार्शियल p by partial t del x del y and del z, और दोनों इक्वेशंस को आपने कंपेयर करके यहाँ से हमने वैल्यू निकाल लेनी है. सो द नेगेटिव साइन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5 इज नेसेसरी एट इज एक्सप्रेस द रिडक्शन ऑफ मास इन द डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम. सो ये नेगेटिव साइन जो है ये मास रिडक्शन को शो करता है, इसलिए हमने इसको लाजमी लिखना है. अब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है. बच्चों थ्योरी आप साथ साथ नोट डाउन करते रहें ताकि ये सारी वही थ्योरी है जो मैं आपको समझा रही हूँ. ओके, सो यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेना है. अब आपने करना क्या है, रो को हमने कॉमन ले लेना है, ये वाली चीज एज इट इज आ गई है. इसी तरीके से u पार्शियल बाय पार्शियल x, v पार्शियल बाय पार्शियल y एंड w बाय पार्शियल z एज इट इज आ गया और रो को हमने कॉमन ले लेना है. डेल x डेल y और डेल z दोनों साइड्स पे कट आउट हो जाएगा. सो वी हैव लेफ्ट आउट विद ओनली माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल t. सो यहाँ से ये चीज हमारे पास आ गई है. सो रो एज इट इज आ जाएगा. ये हमारे पास डेल डॉट वी है. अगेन इसी तरह ये हमारे पास u v w पहले लिखा है, सो v डॉट डेल और ये रो एज इट इज आ गया. यहाँ पे माइनस पार्शियल फाइव बाय पार्शियल टी हो रहा है तो इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा एंड दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है. अब इसको हम इस तरीके से डी बाई डी टी प्लस रो डेल डॉट वी भी लिख सकते हैं. यहाँ पे पार्शियल फाइव बाय पार्शियल टी प्लस डाइवर्जेंस डेल वी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं. सो इक्वेशन 5 एंड 5b आर द डिफरेंशियल फॉर्म्स ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म. सो इक्वेशन 5 एंड 5 भी जो है ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म होती है. तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाती है. इस तरीके से हमारा आज का टॉपिक एंड होता है.